जय श्री राधे। सादर वंदन प्रणाम आप सभी को और सभी मेरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही सौभाग्य का विषय है, बहुत सौभाग्य की बात है कि हम एक स्वतंत्र देश में निवास करते हैं। एक ऐसे देश में निवास करते हैं जहां स्वतंत्रता से हम कर्म कर सकते हैं, जहां स्वतंत्रता से हम अपने विचारों को रख सकते हैं और बहुत सारी स्वतंत्रताएं हमें मिली हुई हैं। भूतकाल से, अतीत से बहुत सारी बातें ऐसी निकल कर के आई हैं जिनमें हमने देखा है कि हमारा देश स्वतंत्र होते हुए भी वास्तविकता में एक परतंत्र रूप में जिया है। बहुत सारी बातें थी ऐसी जिनमें से कुछ एक बातों पर हम आज विचार करेंगे, जिन बातों को लेकर के मैं विशेषतः प्राथमिकता दिया करता हूँ कि किसी भी देश को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सबसे विशेष होता है कि वहाँ की शिक्षा नीतियाँ, वहाँ की जो संस्कृति है वो कैसी है। किसी भी देश की जब संस्कृति अगर नीचे की ओर जाती है तो वो जो देश है वो गिरने की ओर अग्रसर होता है। किसी की भी नीतियाँ, किसी की भी संस्कृतियाँ अगर ऊपर की ओर जाती हैं, वो बढ़ती हैं, तो उस देश को कोई गिरा नहीं सकता, उसको कोई परतंत्र नहीं बना सकता। अगर हमारे देश में मैकोले आया और उसने आकर के सबसे पहले कोई उपाय किया था तो उसने यही उपाय किया था कि हमारी शिक्षा पद्धति को बदलना चाहा। हम पर वो सब भाषाएं थोपी, वो सब नीतियाँ, वो सब संस्कार थोप दिए हैं जिनके कारण हम ऐसे ही मार्ग में चले गए थे कि हमारे देश को एक गुलाम बनना पड़ा था, परतंत्र रह करके जीना पड़ा था। मैं एक छोटी सी बात आप सबके सम्मुख रखना चाहता हूं और आज आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी उस बात को बहुत गौर से सुने, बहुत ध्यान से सुने और सोचें कि आगे अब आप सभी को क्या करना है। राम मंदिर की बहुत प्रिय सूचना सभी के कानों में आ चुकी है। बहुत कर्णप्रिय सूचना थी कि राम मंदिर का निर्माण होगा और आज से 10 दिन पहले 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ, नींव रखी गई और मंदिर का कार्य प्रारंभ हो गया। लेकिन इसी प्रसन्नता के बीच, इसी दीपोत्सव के बीच एक छोटा सा प्रश्न मैं आप सबके दिमाग में डालना चाहता हूँ। राम मंदिर पहले भी था अयोध्या में, उसको भी तोड़ दिया गया था। क्या उस समय हम सब हिंदू नहीं थे? क्या उस समय में हम सब लोग विद्यमान नहीं थे? क्या उस समय में सरकारें नहीं हुआ करती थी? क्या नहीं था ऐसा कि फिर भी मंदिर तोड़ दिया गया? सब कुछ था ना। जो व्यक्ति आज हैं वो कल भी थे, लेकिन उसके बाद भी मंदिर का विध्वंस हुआ था। आप इस बात पर जरा सा गौर थोड़ी देर करो और उसी के साथ मैं भी बता देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। देखा जाए तो आज के समय में जितने मॉडर्न आज हम बन गए हैं, अपने बच्चों को बना रहे हैं, कहीं ना कहीं उस समय में तो इतना ज़्यादा नहीं रहा होगा। आज जितना मॉडर्न ज़माना हो चुका है, बच्चे जितने ज़्यादा परिवेश में आगे निकल चुके हैं, उतना उस समय तो नहीं रहा होगा। लेकिन उसके बाद भी उसका विध्वंस हुआ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं विचारधारा हमेशा एक सी रहती है। आज आगे बढ़ने की होड़ में हम भी संस्कृति को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो हुआ क्या है कि उस समय में भी जो मीर बाँकी आया, आप लोगों में से कितने जानते होंगे मीर बाँकी को? ये पता होगा आप लोगों को। आप स्वयं वीडियो देख रहे हैं तो आप स्वयं सोचिए, क्या आप जानते हो वो व्यक्ति जिसने आकर के इतना बड़ा विध्वंस किया और सब तहस नहस करके चला गया? लेकिन हम लोग उस समय कुछ भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हम परतंत्र जी रहे थे। और परतंत्र क्यों थे? क्योंकि हम लोगों ने अपनी संस्कृति को त्यागा, अपनी संस्कृति को छोड़ा। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि राम मंदिर तो अभी बन चुका है, अभी से ही बन चुका है, ये मान लीजिए। लेकिन अब इस राम मंदिर की रक्षा करना आपके, हमारे हाथों में है, हमारी आने वाली पीढ़ी के हाथों में। और इस स्वतंत्रता के माहौल को इसी प्रकार बनाए रखना है। ये स्वतंत्रता अब जानी नहीं चाहिए। इसलिए सबसे पहले अपने मन से हमको स्वतंत्र बनना है। अभी विदेशी जो मानसिकताएं हैं, संस्कृति हैं, उसको त्यागना पड़ेगा। मैं एक बात आप सभी से कहना चाहता हूं कि अपनी संस्कृति को जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा महत्व देना सीख लो। क्या होता है कि आज के समय में आप देख रहे हो, जब सुबह मंदिर घंटे घड़ियाल बजते हैं तो क्या आपने ये पुरानी बातें मैं बता रहा हूँ, आज आपने कभी देखा है कि किसी मंदिर से आपको आवाज़ आती हो? सुबह शाम आप उठ करके अजान तो सुन लेते हो, उससे तो आपको ठीक है, समझ में आ जाता है, हो रहा है। लेकिन आपके मंदिर में क्या? एक समय होता था कि रोज़ सुबह शाम घंटी घड़ियाल बजा करते थे। मेरे दादाजी इतनी वृद्धावस्था में भी अपने अंत के समय में ही वो घर पे रहे। अन्यथा वो पूरा जीवन, जब तक उन्होंने नौकरी छोड़ दी, काम छोड़ दिया, उसके बाद भी वो महीनों तक, वर्ष तक जा कर के मंदिरों में रहा करते थे। क्यों? क्योंकि उनका विचार था कि लोगों में एक परिवर्तन आए। और वो आता था।
वो जहाँ जाते थे 4 बजे उठ करके और रेडियो चलाया करते थे, एम्पलीफायर चला के, माइक लगा करके श्लोक गाया करते थे, लोगों को सुनाया करते थे। तो लोगों की जहाँ जहाँ जिस गांव में वो रहे, जिस शहर में रहे, वहाँ जहाँ तक आवाज़ जाती थी, लोगों की आदत हो जाती थी कि 4 बजे वो सुनते ही माइक की आवाज़, श्लोक सुनते ही वो खड़े हो जाया करते थे। वो कहा करते थे, सिर्फ मंत्र नहीं सुनाते, वो 4 बजे उठ करके कहते थे कि खड़े हो जाओ, उठो, बाहर निकलिए, घूमिए फिरिए, सिर्फ धर्म भक्ति में ही नहीं, अपने शरीर का भी ध्यान रखिए, उसके बाद फिर स्नान ध्यान कीजिए, तब धर्म भक्ति में लगिए। वो इतना सब सिखाया करते थे, उन्होंने अपना जीवन बिता दिया इसलिए ताकि लोग इस संस्कृति को पहचानें, ताकि सुबह, अब आप स्वयं सोचिए, अब कितनी शर्म आती है हमें मंदिरों में जाने में। सुबह के समय आरती होती है, कितने लोग जाते हैं आरती में, कितनी बार आप अपने मंदिर से घंटे घड़ियाल बजते सुनते हैं। बिल्कुल पूरी तरह बंद हो चुका है। फैशन करिए, मैं तो कहता हूँ फैशन भी कुछ ऐसे ऐसे चलाइए ना कि गले में रुद्राक्ष पहनने का फैशन बना लीजिए, आप धोती पहनने का फैशन बना लीजिए, माला पहनने का फैशन बनाइए, तिलक लगा करके चलने का फैशन बनाइए। अगर आजकल के बच्चों को फैशन का ही निर्माण करना है तो कुछ ऐसे फैशन का निर्माण कीजिए ना। और ध्यान रहे, मुझे नहीं पता कि आपको फटी पैंट पहनने में मज़ा आता है कि नहीं, फटी पैंट पहन करके आपको कौन सा गर्व का अनुभव होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है, अगर आप माला धारण करके चलोगे तो आपके हृदय में एक बहुत बड़े गर्व की अनुभूति होगी। आप तिलक लगा करके चलोगे तो आपको एक गर्व की अनुभूति होगी कि आप सनातन संस्कृति वाले हो। मैं आप सब लोगों को पुनः एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप ये मत समझ लो मैं आपको पूरी तरह भक्त बनाने के लिए, भक्ति के लिए कहता हूँ। मैं देश की बात कर रहा हूँ। आप भक्तिवान हैं या नहीं, आपके अंदर भक्ति है नहीं, आप ईश्वरीय सत्ता को मानते हैं नहीं, मुझे नहीं पता। मैं मानता हूँ कि आप अपने देश की संस्कृति को बचा करके रखो, आप अपनी संस्कृति को बना करके रखो। अभी 2 दिन पहले वो संदीप माहेश्वरी जी के विषय में बहुत विरोध हो रहा था, क्योंकि उन व्यक्ति ने, जो वैसे बुद्धिमान माने जाते हैं, लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा देते रहते हैं, पढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ एक लाइफ कोच के एज अ लाइफ कोच बताते रहते हैं क्या करना चाहिए क्या। तो देखो, विरोध होता है क्योंकि हमारा देश ऐसा ही, आप कितने भी अच्छे कर्म करो तो लोग आपको बहुत साथ देंगे, पर अगर आप गलत करोगे तो लोग विरोध भी करेंगे। आपने 2 बातें कही थी, मैं ज़्यादा कुछ उस विषय में चर्चा नहीं करूं, सिर्फ 2 छोटी सी बात लेकर के चलूं, क्योंकि मुझे अपनी संस्कृति का रक्षा करनी है, मैं उस विषय में बात करूंगा। तो 2 बातें वहाँ पर उन्होंने कही थी। पहली तो ये कि अब संस्कृत को स्क्रैप करना चाहिए, हमें संस्कृत की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास और पढ़ने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, संस्कृत की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है या नहीं वो मैं बाद में चर्चा करूंगा। मैं पहले इतना ही बताना चाहता हूं कि घर में एक जो बूढ़ी माँ अपने इतने सारे बच्चों का पालन करती है, और जब वो वृद्धावस्था में आ जाए तब क्या होता है। अब उसकी आवश्यकता नहीं है, उसकी कोई काम ही नहीं है, तो क्या उसको घर से निकाल करके बाहर फेंक दोगे। जो इतनी भाषाओं की जननी है, जिसके द्वारा इतना कुछ प्राप्त होता है, जिसमें इतना कुछ समाया हुआ है, उस संस्कृत को सिर्फ इसलिए निकाल करके क्या अब हमारे देश को रख देना चाहिए क्योंकि उससे हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। और अगर प्राप्त नहीं कर पा रहे हो तो ये आपकी गलती है, उसमें तो आज भी बहुत कुछ है। दूसरी एक बात वो कह रहे थे कि जितनी भी संस्कृत की पुस्तकें हैं, वो सभी पुस्तकें हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुकी हैं, इस कारण से हम वहाँ पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ी ये लोगों की विचारधारा गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे पास तो बहुत छोटी सी लाइब्रेरी है, बहुत छोटा सा मेरा पुस्तकालय है। मेरे ही पुस्तकालय में पुस्तकें ऐसी रखी हुई हैं जो संस्कृत में हैं और जिनका आज तक कोई हिंदी ट्रांसलेशन भी नहीं हुआ। इंग्लिश की तो बात बहुत दूर है। अगर आपको पढ़नी है तो मैं खुद ये वर्षों से एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, बहुत बृहद ग्रंथ है, और इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पहले समय में ब्राह्मणों का बहुत सम्मान था। भले ही धनवान नहीं थे लेकिन ज्ञानवान बहुत थे ना, इसलिए वो ज्ञानवान होने के कारण वो उनका बृहद जो ग्रंथ होते थे उनको भी उनका व्याख्यान करते रहते थे, उनके विषय में लिखते रहा करते थे, टीका करते थे, भाषा करते थे। अब पंडित जी को तो आप पंडित जी तो बुला नहीं सकते, आपको पंडित शब्द का उच्चारण करने में ही बड़ा वो लगता है, पंडित जी बोलने में आपको परेशानी आ जाती, इतना सम्मान आप ब्राह्मणों को नहीं दे सकते, तो फिर इतना बृहद कार्य कोई ब्राह्मण कैसे करेगा। अब समझते हैं कि कितना समय लगता है, वर्षों का अध्ययन और वर्षों का धैर्य और वर्षों की मर्यादा, उसके बाद में किसी ग्रंथ का निर्माण होता है। अब किसी ग्रंथ की टीका किस प्रकार से लिखी जाएगी जब आप एक ब्राह्मण को इतना सम्मान भी नहीं दे पाएंगे। और इसलिए आज भी बहुत सारे अधूरे पड़े हैं। हमारे जो बड़े बड़े नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी जो विद्यालय थे उनके साथ जो हुआ वो आप सब जानते हैं। हजारों पुस्तकें जो कहाँ हमारे देश में जब जलाई गई, जब मुस्लिम आक्रांता आए थे उस समय में के विषय में इतिहास आपने पढ़ा ही होगा।
कितनी हजारों पुस्तकें हैं जिनका कोई ट्रांसलेशन आज तक हुआ नहीं है। मेरे पास भी रखी हुई है, मैं खुद वर्षों से एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसका आज तक कोई हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है। धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। संस्कृत में है आर्ष ग्रंथों की टीका जो विद्वानों ने लिखी, वो भी संस्कृत में लिखी हुई टीका है, उसका हिंदी अर्थ आज तक किसी ने नहीं लिखा। वेद हैं, वेदों के जो सार भाग हैं, कुछ श्लोक जो कुछ मंत्र लेकर के उनका अर्थ किया गया है, लेकिन विशेष रूप से पूरे वेदों का अर्थ किसने किया है? एक शुद्ध शब्दार्थ देखा जाए, व्याख्यान किया जाए, किसने किया? ये सब आर्ष ग्रंथ हैं। और अभी समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो संस्कृत में बाकी हैं। संस्कृत में सब कुछ है। आप दुनिया को कितना भी ज्ञान दो, वो सारा ज्ञान इन्हीं ग्रंथों से निकल करके आया है। अब इस संसार में कुछ नहीं है कि जो आप विचार करके कुछ नया लोगों को बताओगे। जो कुछ भी है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, सब कुछ वेद व्यास भगवान के द्वारा कहा जा चुका है कहीं ना कहीं, किसी न किसी ग्रंथ में। क्योंकि लाखों लाखों ग्रंथ हैं हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में इतना कुछ लिखा गया है, इतने विद्वान ऋषि मुनि हुए और हर एक सब्जेक्ट के हुए थे। चाहे वो चिकित्सा पद्धति से जुड़ा हुआ हो, विमानन शास्त्र से जुड़ा हुआ हो, इतिहास से जुड़ा हुआ हो, भूगोल से खगोल से जुड़ा हुआ हो, पूरे सृष्टि के जितने भी वस्तुएं, हर एक वस्तु में माना खोज होती रही, बाद में बढ़ता रहा, लेकिन सब कुछ लिखा गया है। और आज भी वो सब संस्कृत में उपलब्ध है, जिसका आज भी अनुवाद होना बाकी है। ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं। अगर आप ऐसी बातें करोगे तो ये दिखाई देगा कि आप हमारी संस्कृति को कहाँ लेकर के जा रहे हो। फैशन बनाना है तो बनाइए ना, पर कुछ ऐसा बनाइए कि हमारी संस्कृति की रक्षा हो। अब राम मंदिर तो बन के तैयार होने वाला है, साथ में कुछ और मंदिर भी अभी बनेंगे ही, और पहले भी हज़ारों हज़ारों मंदिर हमारे देश में थे। लेकिन इस बीच में जो क्या हुआ है, ना तो अभी बाबर मरा है, ना मीर बाकी मरे हैं, पता नहीं कितने कितने पैदा हो चुके हैं और होते रहेंगे। ये आश्चर्य की बात नहीं है क्या कि राम मंदिर का फैसला जब आया, उच्चतम न्यायालय जो हमारे देश की सर्वोच्चतम न्यायालय है, उसके भी विरोध में खड़े होकर के कह रहे हैं कि वहाँ तो हमारी थी, है और रहेगी। अब सोचो कि जो सर्वोच्चतम न्यायालय के फैसले के, उनके निर्णय के विरुद्ध ये बात करने की हिम्मत रखते हैं, तो बस वो तो इतना ही प्रतीक्षा में है कि कब आप लोगों की संस्कृति डूबे, कब आप लोग थोड़े से नीचे हो जाओ तो वो अपनी पावर दिखाएं और वो थोड़ा आगे को बढ़ें। देखो, मैं भगवान श्री कृष्ण का उनका अनुचर भी हूँ, अनुयायी भी हूँ, उनका भक्त हूँ, मैं सब कुछ उनके लिए हूँ। मैं उनकी वाणी को सुनता हूँ। मैं श्री राम का भक्त भी हूँ। और मैंने भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुन करके और उनके लीला को देख करके ना एक बात जानी है। आपने प्रभु श्री राम की लीला को देख करके मर्यादित होना समझ लिया, लेकिन लीला पुरुषोत्तम की लीलाओं को देख करके आप उनको सिर्फ एक बांसुरी बजैया समझ बैठे। आप कृष्ण कन्हैया को मात्र एक रासलीला रचाने वाला समझ बैठे। इस मानसिकता को आप सबको निकाल फेंकना होगा। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य लीलाओं को आप समझो। पहले महाभारत का युद्ध में भगवान श्री कृष्ण चाहे तो सुदर्शन कभी का उठा सकते थे, लेकिन वो कहते हैं कि ये युद्ध ईश्वर और मनुष्य के बीच नहीं है, ये युद्ध मेरा नहीं है, ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में है और तुम ही को लड़ना होगा। इसलिए भगवान ने स्पष्ट पहले कह दिया, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये तुम्हें उठाने और तुम्हें लड़ना है। कौरव पांडवों का युद्ध भगवान ने कराया, लेकिन ध्यान रहे उससे पहले भगवान शांति दूत बन करके गए। भगवान युद्ध के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, भगवान शांति के पक्ष में थे। इससे बड़े शांति प्रिय व्यक्ति आपको कहाँ मिलेगा कि जब भगवान स्वयं कह देते हैं कि भाई तुम ज़्यादा मत दो, उनका पूरा भी नहीं देना चाहते तो मत दो, सिर्फ 5 गांव दे दो। लेकिन उसके बाद भी जब ये नहीं मानते हैं तो भगवान ने कहा अगर तुम युद्ध ही करना चाहते हो तो चलो फिर हम युद्ध के लिए तैयार हैं, आओ युद्ध करो। अगर तुम युद्ध की बात करोगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम विजय भी होंगे। हम तुमसे ज़्यादा बलशाली भी हैं, हमारी संख्या कम रहेगी, हम तब भी तुमसे ज़्यादा बलशाली हैं, क्योंकि हमारे पास, हम पांडवों के पास में संख्या अधिक है धर्म की, हमारे पास संख्या अधिक है संस्कृति की, उसका महत्व हमारे पास में ज़्यादा है। आज स्वतंत्रता दिवस, मैं बस इतना ही आप सबसे कहना चाहता था। संभवतः अभी भी मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं जो मुझे कहनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता आपका अधिक समय लूँ। थोड़े समय में 2 बातें मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। आने वाले समय में जो हम सभी को रक्षा करनी है, अपनी पीढ़ी की रक्षा करनी है, अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है, आज से शुरुआत करो, अभी से। आज 15 अगस्त एक स्वतंत्रता दिवस, बहुत प्यारा दिन है हमारे देश के लिए। आज एक मन में संकल्प ले लो, आप ईश्वरीय सत्ता को माने ना माने, अपने देश की संस्कृति की सत्ता को तो अवश्य मानेंगे। तो आज एक संकल्प लो, हम अपने देश की संस्कृति की रक्षा करेंगे, संस्कृत की रक्षा करेंगे और हर एक उस
भाग की रक्षा करेंगे जो हमारे देश के कल्याण के हित में होगा। जो भी कार्य हमारे देश के हित में होगा, हम उस हर एक वस्तु की रक्षा करेंगे। ये संकल्प लेना है आज हम सभी को, तभी हम अच्छी प्रकार से अपना स्वतंत्रता दिवस मना पाएंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। बस यही मैं आप सबसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप इस विषय में ज़रूर सोचें, ज़रूर ध्यान दें और पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए बस आप सभी से इतने ही प्रार्थना करते हुए आप सभी को भी अपने देश के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे।